सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे स्वच्छता को लेकर प्रदेश को मिले सम्मान के बारे में। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश को टॉप स्टेट सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही वेस्ट जोन में भोपाल को प्रथम और इंदौर को तीसरा स्थान मिला है। इस मौके पर इंदौर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती वंदना शर्मा से हमने बात की। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में इंदौर जिले को वेस्ट जोन में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए और ओडीएफ प्लस के मानदंडों को पूरा करने के लिए जिले में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गांवों में विभिन्न कार्य किए गए, जैसे प्लास्टिक सहित अन्य ठोस कचरे को घर घर से संग्रहण करना, कचरा वाहन की व्यवस्था, स्टोरेज की व्यवस्था की गई। गांवों में घर से निकलने वाले गंदे जल के निपटान के लिए नालियां, सोक पिट बनाए गए। सर्वेक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया तथा स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ा गया। ओडीएफ की स्थिति भी बनी रहे, इसलिए लगातार व्यक्तिगत शौचालयों के उपयोग और निर्माण की समीक्षा की जा रही है। जिला आगामी होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रयास यह करेगा कि इंदौर शहर की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र भी नंबर 1 का अवार्ड प्राप्त करें। प्रदेश के मुखिया ने भी प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के महायज्ञ में ग्रामीण भारत के निवासी अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रहे हैं। स्वच्छता ही सुंदरता है। हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण रहित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वच्छता के मंत्र को आत्मसात कर हमारा प्रदेश जन सहभागिता से स्वच्छता के क्षेत्र में नित नए आयाम रच रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षय शर्मा जी और भोपाल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऋतुराज सर आपसे कि भोपाल ने अभी फिर से स्वच्छता में अपना परचम लहराया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके स्वच्छता की मुहिम जो है हमारे ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदल रही है और ग्राम वासियों का जो एक दृढ़ संकल्प है स्वच्छता को लेकर लगातार मजबूत होता जा रहा है। और इसी कारण हमारे ग्रामवासी जो भोपाल के जो लोग हैं हमारे जिला भोपाल को प्रथम लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जरूर सर। अगर बात की जाए सर भोपाल की, तो भोपाल ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में भी अव्वल आया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भोपाल के लिए, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जहां पिछली बार भोपाल का स्थान जो देश में 7वें स्थान पर हो गया था, किसी समय वो दूसरे स्थान पे था, वहाँ से भोपाल ने ग्रामीण क्षेत्र में जो एक लंबी छलांग लगाई है वो उसने देश में वेस्ट जोन में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया। वेस्ट जोन में भी बड़ा टफ कंपटीशन था जिसमें कि 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा ये सब के साथ में आपका कंपटीशन था और उसके बावजूद भी हम प्रथम स्थान पे आए। तो निश्चित रूप से ऋतुराज जी की टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के लिए साधुवाद है कि उन्होंने इस तरह की जागरूकता नागरिकों में उनको जागरूक किया और उनमें इस तरह का एक समर्पण का भाव जागृत किया ग्रामीण क्षेत्र में खास करके, कि जिससे वो स्वच्छता को एक जीवन का अंग बनाए, उसे अपनी आदत बनाए और उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। बिल्कुल। ऋतुराज सर, सर जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश इस बार टॉप स्टेट रहा है वेस्ट जोन में जो आया, इसके पीछे आपकी कितनी तैयारी रही है? काफ़ी तैयारी रही है, स्ट्रैटेजी रही है और हर पहलू पर इसके लिए जो है प्रयास किया गया है। पहली बात तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग ग्राम पंचायतों में देना चाहते हैं वह हम लोगों ने वार फुटिंग पे काम करके जो है लोगों को दिया है। ग्राम पंचायतों में गीला कचरा सूखा प्रबंधन का जो है व्यवस्था की गई है, नालियों की व्यवस्था की गई है और इसमें लगातार कार्य
कार्य किया जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट काम किया जा रहा है लोगों के जो है व्यवहार में बदलाव लाने के लिए, जिसके लिए हम लोग लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम लोगों को जो है अपने ग्राम पंचायत को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो इस स्वच्छता सर्वेक्षण का था, जो ग्राम को स्वच्छ और देखने में सुंदर होना चाहिए, तो हम लोगों का प्रयास रहा है कि ग्राम पंचायत देखने में सुंदर हो और लगातार साफ सफाई का कार्यक्रम चलता रहे। बिल्कुल, तो सरकारी स्तर पर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अक्षित सर, बात की जाए जैसे कि ऋतुराज सर ने भी कहा है कि सरकार तो कोशिश कर ही रही है, जनमानस में जागरूकता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आम जन जो है उनका खुद घर से ही सफाई शुरू हो जो पूरे प्रदेश में फैले। तो इसके लिए क्या कुछ आप आम लोगों से कहना चाहेंगे कि कैसे हम सब अपनी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी दे सके, दे रहे हैं लेकिन 100% दे सके? सेंस ऑफ ओनरशिप शहर के प्रति वो हमें लोगों में जागृत करनी पड़ेगी और वो उस दिशा में कदम उठ भी रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि ऋतुराज जी ने बताया कि लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के भी प्रयास हैं और लोगों के अंदर जब अपने शहर को मुझे स्वच्छ रखना है, जैसे इंदौर में इस भाव को आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं कि लोगों में एक इस तरह का भाव है कि मुझे मेरे शहर को स्वच्छ रखना है जी। उसका परिणाम हम पिछले 5 बार से देख रहे हैं कि वो 5 बार से देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आ रहा है। तो इस तरह का भाव जब हम जागृत करेंगे और सरकार के जो प्रयास हैं वो उस सरकार के प्रयासों को दोनों का जब सम्मिलित रूप होगा तब मतलब घर से शुरुआत घर से ही होती है, तो घर से स्वच्छ रख के और जब हम अपना मोहल्ला है जो उसको भी हम स्वच्छ रखेंगे और उसके अनुसार फिर अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे तो उसका परिणाम जैसा हम चाहते हैं उस रूप में हमें मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि सर ने भी कहा कि हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है एक दूसरे से, मतलब कंपटीशन की भावना में हम लोग तेज़ी से काम करते हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई गई गवर्नमेंट की ओर से? गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारा जो है लगातार इसमें प्रयास रहता है। एक हेल्दी कंपटीशन है जहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा भी जो है लगातार इसी समीक्षा की जाती रहती है, जो कि हमें बताते रहता है कि हम लोग किस पायदान पे और हम लोग किस फील्ड में कहाँ पीछे रह रहे हैं, तो उसमें लगातार मेहनत करते रहना है। प्लस विभाग और डिपार्टमेंट में हम लोग लगातार जो है इसी समीक्षा बैठक लगातार करते रहते हैं। हर मासिक बैठक होती है, ब्लॉक में बैठक होती है, ग्राम पंचायतों में बैठक होती है, हर पहलुओं पर इस पर विचार किया जाता है। ग्राम पंचायत के सरपंचों को, पंचों को, जो वहाँ के आम जनमानस हैं, महिला समूहों को जो है एक हर पहलू से टच करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो समझ सके कि जो है ग्राम पंचायत में स्वच्छता का क्या महत्व है और हम लोग क्या अचीव करने के प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों का जो है गोल क्या है। तो ये बात जो है हम लोग नीचे स्तर तक, छोटे बच्चों तक जो है, स्कूल के बच्चों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक हो सकें कि हम लोग अपने ग्राम पंचायत को सबसे सुंदर, सबसे साफ और जो है देश में सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि गांव में स्वच्छता के लिए पंचायत, पंच और जितने स्वयं सहायता समूह के संगठन, इनसे सबसे जुड़ के काम किया जा रहा था, और किस तरह से गतिविधियां चलाई जा रही हैं वहां पर जागरूक करने के लिए? पहली बात तो हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को जो है लगातार इसकी जो है टीचरों के माध्यम से भी स्वच्छता के लगातार पाठ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है ग्राम पंचायतों को स्वच्छ कैसे रखा जाए, गंदगी कम करें ताकि गंदगी ज़्यादा ना हो, घर से सफाई जो है हम लोग कर रहे हैं वो बाहर तक उस सफाई को कैसे लेके जाएं। बहुत सारे नए पहलू जोड़े गए, जैसे कि हम लोग जो पूजा पाठ होते हैं तो उसमें जो है एक नए मंत्र को जोड़ा गया और जो है जो दुर्गा पूजा भी जो होने वाली है या पूर्व में जो जैसे गणेश पूजा हुई थी तो उसमें जो साफ़ सफाई का जो है एक पहलू को जोड़ा गया ताकि लोग समझ सके कि जो है ग्राम पंचायतों में जो है सफाई को जो है लेकर लोग जागरूक रहें। ऐसे छोटे छोटे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो है हम लोगों ने स्वच्छता के जो है माहौल को बनाया गया है ताकि लोग इसको अपने संस्कृति से, अपने रहन सहन से जोड़ सके, समझ सके कि जो है ये कुछ अलग नहीं है, ये उनका दिनचर्या है जिसको जो है अपने स्वभाव में लाना है। और धीरे धीरे लोग इसको समझ भी रहे हैं
कि हमारा जो है यही दिनचर्या होना चाहिए जो हमारे ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखे, सुंदर रखे। बिल्कुल सही कहा सर। सर, जैसा कि सर ने भी कहा है कि इस बार देखा जाए जैसे गणेश पूजा के दौरान अगर हम बात करें भोपाल की, तो मंदिरों में भी डस्टबिन देखे जा रहे थे, लोग वहीं पे कचरा डंप कर रहे थे। तो लोगों की इस तरह की जागरूकता, इसको कैसे आप देखते हैं? उसके साथ साथ लोगों ने अपने घर में भी, जैसा कि आह्वान किया गया था कि अपने घर में भी आप गणेश जी का विसर्जन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तालाब में कर देते हैं, तो वहाँ पर उसको जिस तरह का आदर भगवान की मूर्ति को मिलना चाहिए उस तरह का नहीं हो पाता है। कई बार वो नीचे भी नहीं जा पाती है, ऊपर ही तैरती रहती है। घर में हम उनका ससम्मान गणेश जी का विसर्जन पूरी पूजा और आदर के साथ में कर सकते हैं। तो कई लोगों ने उसको अपनाया। नगर निगम ने भी जगह जगह पर कुंड बनाए थे जहाँ पर आप विसर्जन कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा ये जागरूकता का एक परिणाम है कि सरकार ने जो आह्वान किया लोगों से, उस पर लोगों ने उस पर अमल किया। और सबसे इसमें मैं पूरी टीम को उनको साधुवाद भी देना चाहूँगा कि जिस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ इनकी प्रशासन की टीम ने इसमें लागू किए और जिसका कि इसको रिकग्निशन भी मिला कि उन्होंने कई जगह प्लास्टिक को कम करने के लिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए बर्तन बैंक बनाए, फिर स्वच्छता मित्र बनाए, जिसमें आप अपनी तरफ से आप सरकार ने आह्वान किया कि यदि आप स्वच्छता मित्र बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए पोर्टल पे, और फिर हम नगर निगम जो है आपको कुछ न कुछ काम उसमें देगा। इस तरह का एक अच्छा और प्रयोग किया, स्वच्छतम ढाबा। जी, ढाबों से ज़्यादातर गंदगी आती है, तो उस ढाबे के लिए उनको रैंकिंग देने का प्रयास किया और उसमें भी काफ़ी सफलता मिली। और उसमें जब ढाबे स्वच्छ हो गए तो दूसरों में भी उसका भाव जागृत हुआ। तो इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ इस पूरे अभियान में लागू किए गए, उसका परिणाम है कि हमें आज प्रथम स्थान मिला है। बिल्कुल, अक्षय सर ने काफ़ी कुछ इनोवेशन बताए कि क्या क्या नवाचार किए गए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ नवाचार किए गए। नवाचार में तो जैसे कि उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं, हमारे जो आह्वान है उस पर लोग अमल करते हैं। एक सबसे बड़ा जो नवाचार हमने जो ग्राम पंचायतों में किया है वो टैक्स कलेक्शन को लेके किया है। हमारी जो टैक्स सखियां हैं जो ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं, वो जो है अब हर प्रकार के टैक्स ग्राम पंचायत में कलेक्ट कर रही हैं, चाहे वो स्वच्छता टैक्स हो, चाहे जल कर हो, चाहे वृत्ति कर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो। तो ये टैक्स कलेक्शन करने से जो है हमारे ग्राम पंचायत सुदृढ़ हो रहे हैं। वो जो आत्मनिर्भरता ग्राम पंचायतों में डेवलप हो रही है, उसी कारण जो है हम लोग ग्राम पंचायतों में आज ह्यूमन रिसोर्स दे पा रहे हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ग्राम पंचायतों के लिए अलग से ह्यूमन रिसोर्स सरकार नहीं दे रही है। इनको जो है स्वयं की ही आय से जो है इसको मुहैया कराना पड़ रहा है। आज हम लोग हर ग्राम पंचायत में 4 से 5 ऐसे स्वच्छता मित्र रख रहे हैं, जिनको जो है ग्राम पंचायत स्वयं की आय से जो है इसको रख रही हैं और स्वच्छता ग्राम पंचायतों को मुहैया करवा रही हैं। कचरा गाड़ी चल रही है, चाहे कचरा की छटाई हो रही है, नालियों की सफाई हो रही है। तो ये सब उसी स्वच्छता के जो है हमारा जो टैक्स कलेक्शन का जो है एक मुहिम है वो कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। इससे इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि ये स्वयं सहायता की महिलाएं चला रही हैं, ना कि हमारे पंचायत कर्मी चला रहे हैं। तो हम लोग एक महिला सशक्तिकरण पे भी ध्यान दे रहे हैं और हम लोग इन्हीं के टैक्स कलेक्शन से इनको 10% इंसेंटिव भी दे रहे हैं, ताकि जितना ये टैक्स कलेक्ट करेंगी उसका 10% आय इनको भी होगा। तो हम इसको आय से भी जोड़ रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने महिला की स्वच्छता को भी बहुत ध्यान दिया और इंसिनेटर मशीन्स, सैनिटरी पैड मशीन्स जो भी है हम लोगों ने ग्राम पंचायत में बहुत जगह इंस्टॉल किया है। सामुदायिक स्वच्छता को बहुत फोकस किया है, प्रयास किया है कि ग्राम पंचायतों में ऐसे हर इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे भीड़ जमा होती है वहाँ पे सामुदायिक शौचालय हमारे उपस्थित हो। बर्तन बैंक जैसा बनाया गया है। बर्तन बैंक से ये प्रयास हुआ कि हम लोग जो है प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा कम करेंगे। ग्राम पंचायतों में ऐसे बड़े बड़े भंडारे होते हैं, तो उनके लिए भी जो है बर्तन उपलब्ध रहते हैं, ताकि ये जो है प्लास्टिक का उपयोग कम हो। दोना पत्ता जो बनता है उसका जो है उपयोग बढ़ाया गया है। और इसी प्रकार से जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी रोकने के लिए हम लोगों को तरह तरह के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। कपड़े का बैग इस्तेमाल करें और लोगों को प्रेरित करें। ग्राम चौपाल लगाई जा रही हैं, लोगों के साथ बैठकें की जा रही हैं। हमारे पास जो स्वच्छता के संदेश हैं, दीवार लेखन करवाई जा रही हैं। तो इस ये से बहुत
सारे माध्यमों से लोगों को बताया जा रहा है कि जो है आपको ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखना है और सुंदर बना के प्रयास करते रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्षय सर, गाँव में भी देखा जाए तो क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं? भोपाल ज़िले में यदि हम देखते हैं तो लगभग 222 ग्राम पंचायतें हैं और 466 गांव हैं। इतने बड़े एरिया में को किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, उसके लिए उनको उत्साहित रखना, ये एक अपने आप में बड़ा हरक्यूलियन टास्क है जी। और मध्य प्रदेश सरकार ने, उनकी टीम ने इसको बखूबी अभी किया है। तो जागरूक करने के लिए जो प्रयास अभी ऋतुराज जी ने बताए वो सब तो आवश्यक है ही सही। जी। और उनमें स्वस्फूर्त भावना होना आवश्यक। स्वच्छता के प्रति जो शुरुआत इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जो उनका पहला ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान ही था, जिसमें उन्होंने ही लीड्स बाय एग्जाम्पल, उन्होंने खुद कई बार आके सफाई करी। उनको देख के लोग बाग प्रेरित हुए कि नहीं, जब प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान कर रहे हैं और खुद वो एक उदाहरण के रूप में आगे आ रहे हैं, तो सब लोग उसके प्रति जागरूक हुए। उन्होंने लोगों को बड़ी बड़ी जितनी हस्तियां थी उन सब हस्तियों को उसके साथ में जोड़ा और उन सब लोगों से भी आह्वान किया कि आप स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें। तो वही भावना जो है वो नीचे तक आई और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी और हम उसका परिणाम देख रहे हैं कि इस रूप में हमारे सामने है। भोपाल में भी हम काफ़ी बड़े स्तर पे इसको मॉनिटर किया गया, उसका एग्जीक्यूशन किया गया जी, और उसका परिणाम हम सामने देख रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप तो ज़मीनी स्तर पर आप जाते हैं गांव-गांव, तो वहाँ आपको किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? जैसा कि हम लोग समझ सक रहे हैं कि ग्राम पंचायतों का जो भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है और दूसरा जो है हमारे पास लिमिटेड फंड्स होती हैं जो कि नगर निगम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। परंतु जो आप सुविधाएं जो लोगों को देना वो किसी प्रकार की कम नहीं है। आपको उसी स्तर की जो सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध करानी है। प्लस आप जो है थोड़ा सा जो लिटरेसी रेट है वो भी आपके ग्राम पंचायतों में शहर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लस थोड़ी जो है लोगों की खुद की जो है सोच होती है, दिनचर्या होता है, ये लोग ऑफिस गोइंग कम होते हैं। तो आपको उनसे समझना पड़ेगा कि उनके दिनचर्या के हिसाब से, उनके संस्कृति से, उनके रहन सहन को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोगों को जो है स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। कोई भी चीज़ ऊपर से अगर थोपा जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बात हम लोग बहुत कई सालों से देख रहे हैं कि कुछ भी चीज़ अगर थोपा जाए तो लोग उससे दूर भागते हैं। तो हम लोगों ने समझाना शुरू किया कि ये आपको कैसे फ़ायदा देगा। पहली बात तो हम लोग उनसे इंटरेक्शन करने का समय ग्राम पंचायत में जो है निर्धारित करना शुरू किया कि ये दोपहर के समय मिल नहीं सकते। तो हम लोगों ने रातों में या अर्ली मॉर्निंग लोगों को जो है आउटरीच करना शुरू किया कि कब हमें लोग ग्राम पंचायत मिलेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग जो है बाहर काम करने या खेतों में चले जाते हैं। तो उनके दिनचर्या के साथ जुड़ना एक इम्पॉर्टेंट था। तो ये सब चीज़ें जो हैं चैलेंजेस रहती हैं जो कि शहर से थोड़ी भिन्न होती हैं और उनका लाइफस्टाइल, वर्किंग पैटर्न, ये सब चीज़ें डिफरेंट होता है। प्लस हर गांव का, हर क्षेत्र का जो है एक मान्यता अलग होती है जिसको समझना पड़ेगा। शहरों में लोग गाय भैंस नहीं रखते हैं परंतु गाँव में गाय भैंस रखते हैं। तो इनका जो है गीला कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है, डिस्पोजल भी कठिन होती हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको लगातार आपको जो है डील करते रहना पड़ता है, पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझना पड़ता है। जैसे कि गोबर ही है तो गोबर को आप कैसे निपटान करेंगे, तो गोबर की खुद की यूटिलिटी भी है। गोबर से आपको जो है उसको जो है एक प्रॉपर डिस्पोजल भी करना है। तो ये सब चीज़ें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं जो कि शहर से थोड़ी भिन्न होती हैं, जिसको लेकर आपको एक सही तरीके से अगर आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारी चैलेंजेस रहती हैं और हम लोगों ने ये सब चैलेंजेस को समझते हुए लोगों को दिनचर्या और लोगों के जो है लाइफस्टाइल को समझते हुए ये स्वच्छता अभियान को लॉन्च किया। सर, बात की आपने गोबर की, तो क्या गाँव में गोबर गैस के प्लांट लगाए गए हैं? साथ ही सफाई के डक्ट, और अगर बात करें कूड़ादान की तो क्या उसकी व्यवस्था की गई है या साफ सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है?
गोबर गैस प्लांट बनाए जा रहे हैं, बड़े गोबर गैस प्लांट भी बनाए जा रहे हैं और इंडिविजुअल स्तर पर भी जो है गोबर गैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। गोबर के जो है हम लोगों ने जो है यूटिलिटी में अब तो देख रहे हैं कि जो हमारे श्राद्ध के जो कार्यक्रम है उसमें भी हम लोगों ने गोबर का जो है यूटिलिटी बढ़ाया है। तो इस प्रकार से जो गोबर को लेके जो हम लोग को जो स्वच्छता के हिसाब से काम करनी चाहिए तो वो भी गोकास्ट को बहुत प्रमोट किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके जो है जैसे हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, लोगों को भी समझाया जा रहा है कि जो है ये गोबर हो गया, चाहे और भी गांव में जो है गीला कचरा डेवलप होता है उसको कैसे किया जाए। तो कंपोस्ट पिट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि कंपोस्ट पिट भी अगर आप कहीं गांव में बहुत दूर बना देते हैं तो लोग वहाँ जाके कचरा नहीं फेंकेंगे। तो लोग आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लोग पारंपरिक रूप से कचरा फेंकते हैं। तो वहीं के आसपास आप लोगों को कंपोस्ट पिट हम लोग को बनाना पड़ा तो ये लोग आके वहाँ पे कंपोस्ट पिट में अपना कचरा फेंकें, फिर उसी कंपोस्ट का जो है वो लोग अपना इस्तेमाल कर सकें, खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो उसकी यूटिलिटी के साथ हम लोगों ने उसको जोड़ा कि आप कंपोस्टिंग करेंगे तो ये खाद भी आप ही का होगा और आप लोग इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों के जो है लाइफस्टाइल से जोड़ा गया, तब लोग इसको समझें और जो है हम लोग अब इसका जो है परिणाम देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर 2 अक्टूबर आ रहा है गांधी जयंती पर, तो जाहिर सी बात है कि स्वच्छता सम्मान भी वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह के अवार्ड जो मिलते हैं और सम्मान क्या हमें स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं? निश्चित रूप से कंपटीशन इंदौर से आगे निकलने का की जो भावना है भोपाल में हमेशा बनी हुई है क्योंकि प्रदेश की राजधानी है। दूसरे अन्य श्रेणी में भोपाल का जरूर पुरस्कार मिला था, जैसे पिछली बार सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भोपाल को पुरस्कार मिला था और ये ग्रामीण परिवेश में हमें पहली बार पुरस्कार मिला है। तो वो हमें जो राष्ट्रीय स्तर पे एक स्वच्छतम राजधानी के रूप में पुरस्कार मिले, हमें पहचान मिले, ये हमारा प्रयास निश्चित रूप से भोपाल वासियों का रहेगा। और सरकार का जो सिस्टम जिस तरह का भी ऋतुराज जी ने बताया कि पूरा किस तरह से वो जागरूक कर रहे हैं, पूरा तंत्र जो विकसित किया है और पूरा वो फीडबैक के आधार पर उन्होंने किया है कि लगातार वो काम भी करते रहें, लोगों से फीडबैक भी मिलता रहे कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में जो टीम केंद्र से आती हैं वो परीक्षाएं लेती रहती है और इसलिए लोगों से जो फीडबैक मिलता है उसके अनुसार अपने पूरे अभियान को फाइन ट्यून करते हुए वो आगे बढ़े। हर स्तर पे मॉनिटरिंग करने का जो प्रयास किया गया है कि कचरा गाड़ी अगर जा रही है तो वो सही जगह से कचरा उठा रही है कि नहीं, उसमें जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं, उसका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है कहीं पर जहाँ पर मॉनिटरिंग होता है। तो इस तरह के सारे आधुनिक संसाधनों के द्वारा मॉनिटरिंग करना पूरे अभियान की और उसको परिणाम मूलक बनाना, जैसा उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश के हिसाब से इस पूरे अभियान को भी उन्होंने चलाया, उनके ग्रामीणों के मानस को समझते हुए उस अभियान को आगे बढ़ाया। इसके कारण से जो अभी परिणाम हमें मिला है और निश्चित रूप से 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार होंगे उसमें भोपाल पिछली बार से आगे बढ़ेगा, 7वें नंबर पे था। तो प्रयास सबका यही है कि हमें फर्स्ट 3 में नंबर मिले। ज़रूर, होप सो। सर 100% ओडीएफ फ्री करने के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं? बिल्कुल, हमारा यही प्रयास है कि जो हमारे ग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर हम लोग ओडीएफ प्लस करें और हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी मार्च से पहले ही हम लोग जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्र को ओडीएफ प्लस घोषित करें और इसके लिए हम लोग रणनीति बनाकर साप्ताहिक रणनीति बनाकर लोग काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित भी कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम लोग अपने ज़िले को जो है ओडीएफ जल्दी घोषित कर देंगे। बिल्कुल सर। सर एक बात मैं और भी आपसे कहना चाहूँगी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सूखे कचरे और गीले कचरे को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग सूखा और गीला कचरा आपस में ही कर देते हैं, जिससे कचरे वालों को भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर आएँ तो भोपाल की जनता से ज़रूर कुछ बोलें। बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा कि गीला कचरा और सूखा कचरा जो है एक अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको छटाई करने में और फिर उसका जो है निष्पादन करने में बहुत ही समस्या आती है। तो ये एक लोगों को समझना पड़ेगा कि ये अगर घर पर ही इसको गीला कचरा और सूखा कचरा करके सेपरेट करके हम कचरा गाड़ी में डालते हैं तो इसका निष्पादन करने में बहुत
सुविधा होती है। पर ये ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। ये एक बिहेवियरल चेंज है और एक डेली का चेंज है जो कि सतत स्तर पर लोगों को रेगुलर करना चाहिए और धीरे धीरे ही आदत बदलती है। जैसे हम लोग रोज़ करेंगे तभी ये आदत में आएगी। और मेरा सभी ग्रामवासियों को आह्वान है कि गीला कचरा सूखा कचरा का जो है प्रॉपर निष्पादन करें, सेपरेट करके ही कचरा गाड़ी में डालें और हर संभव प्रयास करें कि आपका गांव सबसे सुंदर हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्षय सर, देखा जाए तो जितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी बैन किया गया है कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया जाए, इससे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत आवश्यक कदम है। जिस तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि सुंदरता स्वच्छता के साथ साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कि समाधान किया जाना है। वैश्विक स्तर पर भी उसके कई खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और उसकी शुरुआत जो है वो हमें अपने घर से, अपने गांव से ही करनी पड़ेगी। तो प्लास्टिक सबसे पहले, प्लास्टिक का तो इस तरह का है कि अभी एक डिस्कवरी चैनल पे हम वो देख रहे थे कि समुद्र में फेंका हुआ प्लास्टिक भी जो है वो बरसों बरस तक समुद्र के तल में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। कई जो बहुत डीप सी डाइविंग करती हैं, जो पनडुब्बियाँ रहती हैं, वो वीडियो तक बता रही थी कि ये देखिए, ये एक आपकी कोक की कैन है, ये पता नहीं कब यहाँ पर आई होगी, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी समुद्र तल में है जहाँ कोई प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है उसके बावजूद भी। तो उस खतरे को हमें अब जितना जल्दी हम उसको भांप लें और उसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पे हो रहे हैं, जो NGOs हैं, स्व सहायता समूह हैं जिसका जैसा आह्वान कर रहे हैं वो, उसके लिए हम प्लास्टिक को बैन करते हुए उसके जो दूसरे ऑल्टरनेट उपाय हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से मानवीय समाज पर भी उसका असर पड़ेगा। और हमारे जो जानवर हैं, खास करके गाय, तो प्लास्टिक अक्सर वो खा जाती है उसको, और उसका कितना बड़ा नुकसान उसको होता है। अक्सर मर भी जाती हैं, वो प्लास्टिक को समझ नहीं पाती हैं और खा जाती हैं, तो उन सब की जान भी बचेगी। तो इसलिए जो प्रयास प्लास्टिक के लिए, जिस तरह के अभी इनोवेटिव आइडियाज़ में बताया कि बर्तन बैंक बनाए जा रहे हैं और सेमी कॉटन वाले जो बैग्स हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो सब हम जितना जल्दी अपने आदत में शामिल करेंगे उतना बेहतर होगा। बिल्कुल। तो जब भी सब्जी लेने जाएं तो अपना झोला साथ लेकर जाएं, ताकि अक्सर देखा जाता है, यहाँ पे देखते हैं, लेकिन तब भी लोगों में ऐसा जागरूकता नहीं आ पा रही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे लोग सीखेंगे और अपना झोला साथ लेकर जाएंगे। ऋतुराज सर, आप हमारे भोपाल की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम अपने स्वच्छता की रैंकिंग में अपने आप को और आगे लेकर जाएं और बेहतर कर पाएँ? सबसे पहले तो मैं सभी भोपाल वासियों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये बड़ा ही गर्व का भी समय है, और इससे लोगों को समझना पड़ेगा कि जो है हमें लगातार इसमें सतत फर्स्ट आने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। और ये एक माहौल के जरिए हम लोग इस मुहिम से जुड़े और समझे कि जो है स्वच्छता जो है बहुत ही बड़ी एक चुनौती है, जिसके लिए हमें लगातार सतत मेहनत करते रहना चाहिए। और जब तक हम इसको अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक इसके लिए हमने सतत प्रयास करते रहना है। और सभी भोपाल वासियों को प्रयास करना है कि हम जो है देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जिला बने। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी भोपाल बहुत सुंदर और स्वच्छ शहर है। उम्मीद करते हैं कि हम और रैंकिंग में आके जाएंगे। अक्षय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को एक साथ इस विषय पर सोचना होगा, और जब तक वो इस सामूहिक प्रयास में जागरूकता और समर्पण के साथ आगे नहीं आएंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए स्वच्छता के प्रति जिस तरह का एक मिशन मोड चाहिए, उस मिशन मोड में जनमानस को आना पड़ेगा। किसी भी परिवर्तन के लिए समाज का जागरूक होना ही आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है, लेकिन जब तक समाज नहीं चाहेगा तब तक कोई परिवर्तन लागू नहीं। हमने इतिहास में भी देखा है और भविष्य में भी हम ऐसा ही देखेंगे। जब तक कि कोई भी परिवर्तन है वो समाज के स्तर पर ही हो सकता है। तो समाज को इसके स्वच्छता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
और बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कोई भी परिवर्तन समाज के बिना संभव नहीं है। तो जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर साथ देंगे और हम 100% भोपाल जिला भी ओडीएफ फ्री हो जाएगा और स्वच्छता में रैंकिंग में भी नंबर 1 पर आएंगे। आप दोनों चर्चा में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगली सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में